नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो ध्यान से सुना, एक गुप्त राज आपको बताने वाला हूं। आपकी जिंदगी का पूरा चिट्ठा इस वीडियो में खोलूंगा। आपके जीवन से दुख और दर्द का नाम और निशान मिट जाएगा। यदि आपने एक बार इस वीडियो को देख लिया तो आप आगे आने वाली है जीवन में घटने वाली बड़ी बड़ी घटनाओं से बच जाएंगे। इस वीडियो को मजाक बिल्कुल भी मत समझना और हल्के में बिल्कुल भी मत लेना। दोस्तों, सारी बातें ग्रह गोचर की छाल के आधार पर आधारित होगी। जहां आपकी कुंडली में कुछ विशेष योग बन रहे हैं तो वहीं कुछ घटनाएं भी होती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता है। और कमेंट बॉक्स में 3 बार सच्चे दिल से जय माता दी अवश्य ही लिख दीजिएगा। माता रानी का सच्चे भक्त ही होगा जो आज इस वीडियो को अंत देखेगा। दोस्तों, लिए हम सभी समझते हैं कि आपका वक्त बहुत कीमती है। अब हम आपका ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, लिए बढ़ाते हैं वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में वह जबरदस्त ज्ञान आपको प्रदान करेंगे जिसका बेसब्र से इंतजार कर रहे थे कि कोई मुझे सही मार्गदर्शन दे दे, कोई मुझे सही राह दिखा दे। तो बस वही राह दिखाने आज हम आ गए हैं। आपसे अनुरोध करते हैं, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि बहुत राज की बहुत गंभीर बातें इसमें बताई गई। साथ ही साथ आपके लिए जरूरी सावधानियां और उपाय वह भी दिए गए हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, एंड तक वीडियो को देखें। लेकिन सबसे पहले यहां पर जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं वह वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जो भी लिखेगा, यकीन मानिए उसे कोई बड़ा शुभ समाचार प्राप्त होगा। दोस्तों, पलक झपक ही समय निकल गया, क्योंकि काफी त्योहार हमें देखने को मिले और इन त्योहारों के चलते समय कब चला गया पता ही नहीं चला। देखते देखते साल भी निकल जाएगा और अंततः आप खुद से यह प्रश्न करेंगे कि आखिर मैंने क्या किया। पूरा साल मैंने मौज मस्ती, गलत संगति या गलत काम करने में गवा दिया। अगर मैं चाहता या अगर मैं चाहती तो इस साल के अंदर बहुत बड़े मुकाम पर पहुंच सकती थी। लेकिन सच्चाई सिर्फ इतनी सी है कि हर इंसान अपने काम को किसी और के भरोसे टालना चाहता है। हर इंसान अपने काम को कल के लिए छोड़ना चाहता है। किसी के मन में भी वह भाव नहीं है कि मैं मेहनत करूं, मैं कुछ बड़ा करके दिखाऊं, मैं कुछ ऐसा काम करके दिखाऊं कि मेरे माता पिता को मुझ पर फक्र हो। और आज के जमा एक इंसान ना तो सही ढंग से काम करता है, ना ही मंदिर जाता है और ना ही भगवान को कुछ भी चढ़ाता है। कहते हैं दोस्तों, जीवन में अगर आपने भगवान के लिए 2 मिनट भी निकाल लिए तो यकीन मानिए फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब आपका बुरा समय आएगा, यकीन मानिए वह भगवान भी आपके लिए समय जरूर निकालेंगे। तो यहां पर जब भी भगवान का बुलावा आता है तो तुरंत ही आपको मंदिर जाना है। मान लीजिए आप किसी कार्य हेतु घर से बाहर जा रहे हैं, उसी समय आपका कोई घर का सदस्य मंदिर जाता है, तो आपको वहां एक चीज समझ जानी है कि यह मेरे लिए भगवान का बुलावा है कि इनके साथ मैं भी जाऊं। या जाने अनजाने में आपको कोई भगवान के मंदिर जाने के लिए टोक देता है। कोई आपको कहता है कि तुझे भी मंदिर चलना है, आज वहां पर यह है वह है। तो इन चीजों को नजरअंदाज मत करा करिए, क्योंकि कई बार भगवान चाहते हैं कि हमारे जो पाप है वह कट जाए। और वह किस रूप में कटते हैं? जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, जब हम भगवान से पूरी तरह से जुड़ जाते हैं, भगवत भजन में जुड़ जाते हैं। क्योंकि ऐसा कहा जाता है, मानव जीवन हमें 2 कारणों की वजह से मिला है। ध्यान दीजिएगा, पहला कारण है भोगने के लिए, यानी कष्ट भोगने के लिए। दूसरा कारण है भजने के लिए, यानी भगवान के भजन भजने के लिए। पहला कारण सार्थक हो रहा है, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारे दुख, बहुत सारी तकलीफें हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या दूसरा कारण सार्थक हो रहा है? दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, आपके पास भगवान के मंदिर जाने का क्या समय है? खुद से सवाल करिएगा। आप खुद समझ जाएंगे कि वास्तविकता में मैं ही गलत हूं और आज जो मेरी स्थिति है उसका कारण कहीं ना कहीं से मेरी ही गलतियां हैं। बात बहुत सही है और यकीन मानिए अगर आप एक बार भगवान से जुड़ गए, भगवान का जब जब बुलावा आपके पास आता है तो आपको भी उनके मंदिर जाना है और कोशिश करनी है, रोजाना का नियम बनाना है। आइए अगले 6 दिन न की कुछ सावधानियां हम आपको बताते हैं, कुछ उपाय आपको बताते हैं। अगर आप थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो को अंत तक देखेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, बहुत सारा फायदा, बहुत सारा लाभ आपको जरूर होगा। सबसे पहली सावधानी, हमें अक्सर दोस्तों ऐसा लगता है कि हमें कौन देख रहा है, हम गलत काम कर लेते हैं। लेकिन वास्तविकता में ऐसा कहा जाता है कि लाख आंख से देख रहा है। तुझे देखने वाला, यानी जो हमारे परमपिता परमात्मा है, वह हर परिस्थिति में हर क्षण हमें देख रहे हैं। तो बस मन में अगर यही डर रहेगा तो हो सकता है कोई गलत काम करने से पहले आप रुक जाए, कोई गलत काम करने से पहले आप बच जाएं। इसीलिए अपने आप को यह समझाइए
कि हर हर एक क्षण मैया की नजर हम पर है, भगवान की दृष्टि हम पर है। और जो इंसान यह बात समझ जाता है, उसका हाथ हर गलत काम करने से पहले कप कप आता है, और यही चीज आपको सफलता के द्वार पर लाकर रख देती है। बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में सैकड़ों पाप करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि गंगा में डुबकी मारेंगे और उनके सारे पाप धुल जाएंगे। उन्हें ऐसा लगता है कि वह अपने जीवन के अंत में भगवत भजन कर लेंगे तो चल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है। जिसका जितना समय लिखा है वह उतना ही इस संसार में जिएगा। आप भरोसे बुजुर्ग या फिर बुढ़ापे की मत रहिए। आप आज से ही भगवान की भक्ति करिए, क्योंकि अब भगवान का बुलावा आने वाला है। कहीं कहीं पर सकारात्मक और कहीं कहीं पर नकारात्मक परिणाम लाने वाला है। थोड़ा बचकर रहिएगा, थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि कहीं आपकी गलती आपके लिए जी का जंजाल ना बन जाए। दोस्तों, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि वह आपको बर्बाद कर देंगे। वह आपके कामों को बिगाड़ना चाहते हैं। वह आपकी जिंदगी को ठेस पहुंचाना चाहते हैं। वह आपकी भावनाओं के साथ खेलते हैं। आपको कभी भी धोखा दे देते हैं, कभी आपको भरोसे में रखते हैं तो कभी आपके साथ दगाबाजी करते हैं। ऐसे लोग आपकी जिंदगी में है तो उनसे थोड़ा बचकर आपको रहना है, उनसे थोड़ा सावधान आपको रहना है। क्योंकि कहते हैं ना, जाखो राखे या मार सके न कोई, जिसके रक्षक प्रभु स्वयं है उसे फिर किसी चीज से डरने की क्या ही जरूरत है। उसे बस चाहिए कि वह जिंदगी के हर क्षेत्र में अपने कर्मों पर विश्वास रखे, क्योंकि उसे पता है कि अगर मेरे कर्म अच्छे हैं तो फिर मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं, कर्म प्रधान है। इंसान को अपने कर्मों को सबसे ज्यादा आगे रखना चाहिए, और एक बार अगर कर्म आगे हो जाए तो फिर जिंदगी में किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ने वाली। यकीन मानिए, स्वयं भगवान आपको मिल जाएंगे। लेकिन हाल फिलहाल में बुरे लोगों से 2 कदम दूर रहिएगा। साथ ही साथ गलत काम में हाथ मत डालिए। सत्य का साथ दीजिएगा, असत्य से दूर रहिएगा, और जिंदगी के मैदान में खिलाड़ी बनकर उतरना है, घबराना नहीं है। बिल्कुल भी इतना आप ध्यान रखें। अब दोस्तों, उपाय बता रहे हैं आपको। 2 बड़े ही जबरदस्त उपाय हैं। इन 6 दिनों में करेंगे तो लाभ 100% आपको मिलेगा। लेकिन यह उपाय आपको सच्चे मनोबल से, सच्ची हिम्मत से करने होंगे। सबसे पहला उपाय जो हमारा रहेगा वह रहेगा, दोस्तों, बुधवार के लिए बुधवार का दिन गणेश जी महाराज का होता है। यह हम सभी जानते हैं। अब गणेश जी महाराज को बहुत ज्यादा पसंद है मोदक या लड्डू। तो बुधवार के दिन गणेश जी महाराज को बोधक, मोदक या लड्डू का भोग आपको लगाना है। इसके बाद दोस्तों, आपको कोशिश यह करनी है कि आप वही बैठ करके गणपति स्तोत्र का पाठ करें। गणपति स्तोत्र का यह पाठ आपके जीवन में ऐसी खुशियां लेकर आएगा, ऐसी खुशियां लेकर आएगा कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। दूसरा जो उपाय रहेगा दोस्तों, वह भी काफी जबरदस्त है, काफी शानदार है। आपको शुक्रवार के दिन माता रानी की पूजा करनी है और सश्रृंगार की सामग्री उन्हें अर्पित करनी है। यह काम जब आप कर ले तो उसके बाद दोस्तों, वह सामग्री किसी सुहागिनी महिला को आप दान कर दीजिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त यह उपाय है, और इस उपाय को करने से जातक को शीघ्र ही अच्छे परिणाम मिलते हैं। क्योंकि सूर्य जो होते हैं वह 1.25 महीने एक राशि में रहते हैं, और वह उस राशि की किस्मत बदलने का काम करते हैं। लेकिन कुछ गलतियां हमारी भी होती है, जिस वजह से हम कृपा प्राप्त नहीं कर पाते। जैसे कि बहुत सारे लोग मांस मदिरा का सेवन करते हैं। तो अभी तो ये गलती आप भूल कर भी मत करिएगा। बहुत सारे लोग हैं जो बात बात पर बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं, तो असत्य को छोड़कर सत्य को अपने साथ लेना है। बहुत सारे लोग हैं दोस्तों जो एक अच्छे तरीके से काम को नहीं करते, वो शॉर्टकट लेने की सोचते हैं। देखिए, शॉर्टकट लेकर समय बचाना पूरी तरह से मूर्खता है। लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। हमें हर काम को ईमानदारी से और सही तरीके से करना है, तभी सूर्यदेव की कृपा हमें प्राप्त हो पाएगी। और एक बात का खास ख्याल रखें कि रोजाना, क्योंकि अब आपकी राशि में सूर्य देवता आ गए हैं, तो रोजाना ही आपको 1 लोटा जल सूर्य देव को अर्घ्य जरूर देना है। साथ में मंत्र क्या बोलना है? ओम गृणी सूर्याय नमः, ओम ग्र सूर्याय नमः। यह काम दोस्तों आप करके देखिए, आपकी जिंदगी में इतना जबरदस्त परिवर्तन होगा कि आपने सोचा नहीं होगा। अब खुशियों की बात तो हमने सब कर ली, अब बात करेंगे सावधानियों की। किन किन क्षेत्रों में आपको सावधान रहना है और क्या क्या सावधानी बरतनी है। वीडियो के अंत में आपको 2 उपाय सूर्यदेव के हम आपको बताएंगे, जो रोजाना आप करिए और सूर्यदेव की ऐसी कृपा मिलेगी, ऐसी कृपा मिलेगी कि जिंदगी धन्य धन्य हो जाएगी। सबसे पहली सावधानी, व्यापारी लोग ध्यान से सुने, बड़ा ऑर्डर आपको
ने वाला है, बड़ा बहुत शानदार मौका आपको मिलने वाला है। तो वहां पर कंपटीशन रहेगा, यानी जो सामने वाली पार्टी जो ऑर्डर देने वाली है वह 4-5 लोगों को चयन करेगी, उसमें से आप भी एक रहेंगे। तो आपको एक ऐसी डील सामने वाले को देनी है कि उसका जो हृदय है वह गदगद हो जाए। कभी कभी मुनाफा का कम कमाकर रिश्ते बनाना बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि मुनाफा तो आगे भी आप कमा लेंगे। अगर अभी रिश्ते बना लेंगे तो फायदे में आप ही रहेंगे। आने वाले 24 घंटों में लालच का त्याग करके कम मुनाफे में बड़ा ऑर्डर लेना है। व्यापारियों के लिए शानदार समय है, क्योंकि एक बार व्यवहार जुड़ गया तो आपका व्यापार यूं ही पड़ जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप एक बेरोजगार इंसान हैं तो सबसे बड़ी गलती आपकी बेरोजगारी की आप ही है, क्योंकि मन में आलस्य आपके बड़ा रहता है कि कौन फालतू उठे, कौन जाकर मजदूरी करे, कौन जाकर धूप में तपे, कौन जाकर भाग दौड़ करे। देखिए, जिंदगी में कुछ पाना है तो कुछ खोना तो पड़ेगा ही। चद्दर में बेड में बैठे बैठे अब बड़े आदमी नहीं बन सकते। कहते हैं बिना मेहनत के फल नहीं मिलता और बिना भाग दौड़ के पद नहीं मिलता, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको अपनी नौकरी में उचित परिणाम प्राप्त करने हैं, स्वास्थ्य आपका पहले से काफी ठीक है, लेकिन आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। अब वे आप पर थोड़ा चीड़ भी जाएंगे, क्योंकि वह बुजुर्ग है और थोड़ा उनका दिमागी संतुलन अस्त व्यस्त हो जाता है। बीमारी के आधार पर तो बुरा नहीं मानना है, स्वास्थ्य के मामले में चिंता तो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि स्वास्थ्य अब बहुत अच्छा है। लेकिन दोस्तों, खतरा बन रहा है कुछ ऐसी चीजों से जो आपको खाने की आदत नहीं है। अगर वह चीजें आप निरंतर खाते रहेंगे तो वह चीजें आपको दुविधा में डालती रहेगी, वह चीज आपको परेशानी में डालती रहेगी, वह चीजें दिक्कत आपको देती रहेगी। इतना आप ध्यान रखिएगा। इसी के साथ दोस्तों, हर किसी के जीवन में एक ऐसा पल आता है, उसको अगर वह पकड़ ले तो वह जिंदगी में माला माल बन जाता है। तो ऐसा ही एक पल आपके जीवन में भी आएगा, तो उसका फायदा एकदम अच्छे से आपको उठाना है। लाभ आपको मिलेगा, 100% मिलेगा। यह बात तो हम आपको लिख देते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, 2 उपाय हम अब आपको बता रहे हैं। यह 2 उपाय हैं गुरुवार के, और यह दोनों ही उपाय आपकी किस्मत को 100% चमकाए। इसलिए बस थोड़ा समय निकालिए और वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिए, क्योंकि बेहतरीन भय की प्राप्ति आपको होगी। आपको इतना शानदार लाभ होगा कि आप भी कहेंगे गुरुजी ने क्या उपाय बताया है। अब वे लोग ध्यान से सुने जिनके व्यापार को नजर लग गई है, जिनका व्यापार उस गति से नहीं चल रहा जिस गति से पहले चला करता था। तो इन सभी लोगों को लाल मिर्ची के, जो खड़ी लाल मिर्ची आती है, उसके 21 दाने लेने हैं। 21 दानों को एक गिलास पानी में डाल देना है। अपने सर के ऊपर से 21 बार उस गिलास को उड़ना है, यानी घुमाना है, और बाहर जाकर के रोड पर फेंक देना है। एक बार रोड पर फेंक दिया, पुनः अंदर जब आ रहे हैं तो पीछे पलटकर नहीं देखना है, अपने घर में चुपचाप आ जाना है। इस उपाय को दोस्तों करके देखिए, व्यापार में कितने से बड़ा घाटा क्यों ना हो, आप महसूस करेंगे कि गुरुजी का उपाय से लाभ तो हुआ है। अब दोस्तों, अगला जो हमारा उपाय है वह है केले के वृक्ष का पूजन। आपको किस तरह से करना है? जड़ में पानी डालना है। जड़ में पानी डालने के साथ साथ मंत्र बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बेहतरीन उपाय है, करके देखिएगा, जिंदगी कब बदल जाएगी आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा। 24 घंटों में ठीक ठाक चलेगा। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, व्यापार भी आगे बढ़ेगा, और यहां पर एक अच्छी रौनक, एक अच्छी मुस्कान और एक अच्छी पावर आपके हाथ में देखने को मिलेगी। यदि आप किसी नए कार्य को करने की योजना बना रहे हैं तो योजना के बारे में किसी को भी नहीं बताना है। देखिए, आपकी आदत होती है ढंडोरा पीटने की। आपको ऐसा लगता है आप 10 जनों को इस बारे में बता देंगे तो आपका नाम बढ़ जाएगा, आपका काम बढ़ जाएगा, आपका रुतबा बढ़ जाएगा। लेकिन नतीजा क्या निकलता है? वह काम फिर हो ही नहीं पाता है, क्योंकि लोग उस पर अपनी हाई लगा देते हैं और आपका वह कार्य अधूरा ही रह जाता है। इसीलिए दोस्तों, एक तो जोखिम नहीं उठाना है, दूसरा अपनी योजनाओं को किसी को बताना नहीं है, वरना सारे दुश्मन आपसे आगे बढ़ जाएंगे, आपका हक वे मार लेंगे और उनके पाप आपके सर पर फूट जाएंगे। घर के सभी लोगों के साथ सजस्य बनाकर रखिए, किसी को भी ऐसा नहीं लगना चाहिए आपका व्यवहार बदला है, किसी को भी ऐसा नहीं लगना चाहिए आपका व्यक्तित्व बदला है। इस वजह से घर में क्लेश हो सकता है। हम आपको सचेत करने आ गए हैं, अपनी सेहत का खास तौर पर ध्यान रखें, क्योंकि सेहत खराब हो सकती है। भोजन जो है वह संतुलित ग्रहण करना है, इस बात का ध्यान रखें। किसी धार्मिक कार्य से जुड़ सकते हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा मानसिक स्थिति मजबूत करने वाला साबित होगा। देखिए, आजकल का जो मान है उसके जीवन में तनाव ही तनाव भरा हुआ है, चाहे वह नौकरी का तनाव हो, चाहे वह व्यापार का तनाव हो,
चाहे वह बीवी बच्चे परिवार का तनाव हो। हर किसी की इच्छा को पूरा करना, अपनी इच्छाओं को मारना, अपनी खुशियों का बलिदान देना, यह एक आम आदमी के जीवन का हिस्सा है। वह बहुत ज्यादा तनाव के तले घिरा घिरा रहता है। लेकिन ऐसे में जब वह भगवत भजन से जुड़ता है, ऐसे में जब वह कोई धार्मिक कार्य करता है, सामाजिक कार्य करता है, तब जो सुकून मिलता है, जब जो शांति मिलती है, वह उसकी सारी चिंताओं को नष्ट कर देती है। अपने परिवार में शांति बनाए रखने के लिए अपनी वाणी पर भी आपको नियंत्रण रखना होगा और कुछ चीजों को नजरअंदाज करना होगा। अगर आप हर बात को लेकर के बैठ जाएंगे, आप हर बात पर इधर की उधर सोचने लगेंगे, करने लगेंगे, तो बातें बिगड़ना तय हैं। आपके घर में किसी बात को लेकर बड़ा वाद विवाद उत्पन्न हो सकता है। इतना ध्यान रखिएगा। और इसी वजह से आपको अपमान भी सहना पड़ सकता है, और यह अपमान बहुत भयंकर होगा। सालों पुराने रिश्ते टूट सकते हैं। इसलिए समझदारी इसी में है कि बहुत ज्यादा सम्मान की उम्मीद ना रखें और बहुत ज्यादा अपमान से भय ना रखें, क्योंकि जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। रिश्ते बनाने में उम्र ग, उन्हीं रिश्तों को तोड़ने में 2 पल ही लगते हैं। आपका मन थोड़ा परेशान रहेगा तो चाहे प्राइवेट नौकरी करते, चाहे सरकारी, समय सीमा का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी रहने वाला है, क्योंकि समय पर अपने कामों को ना करना या बहुत ज्यादा समय को बर्बाद करना आपको मुश्किलों में डाल सकता है, आपके कामों को बिगाड़ सकता है और आपकी जिंदगी को तहस नहस कर सकता है। थोड़ा सा समझ जाइएगा। दोस्तों तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा। बड़ी मछली जाल में फंसने वाली है, यानी कि नौकरी पेशा लोगों को आगे बढ़ने का, अपना पद ऊंचा करने का और अच्छी जगह जमाने का एक बेहतरीन मौका मिलने वाला है। इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिएगा। इस मौके को पूरी तरह से अपने हक में आपको लेकर आना है, क्योंकि एक बार यह मौका अगर हमें मिल गया तो फिर जिंदगी कहां से कहां पहुंच जाएगी। तो इसी तरह से कानों को खुला रखना है, चौकन में रहना है। अवसर बनने वाला है। अगर बात पैसों की स्थिति की करें कि पैसा हमारे पास आएगा या फिर जाएगा, तो देखिए, जितनी आए हैं उतना ही खर्च नजर आ रहा है। आपको कहीं से लोन या कर्ज लेने की नौबत तो नहीं आएगी, लेकिन अगर भविष्य के लिए जमा पूंजी बचानी है तो आय को बढ़ाने पर विचार करिए या खर्चों को कम करने पर विचार करिए। आय और व्यय एक बराबर रहेंगे तो आपका जीवन तो कटता रहेगा, लेकिन कभी आप बचत नहीं कर पाएंगे। और बचत की अभी आपको बहुत जरूरत है, क्योंकि बचत बुरे समय में बड़े भाई के समान हमारी मदद करती है। बचत हमारे भविष्य की पूंजी होती है, जो कि आपको बहुत जरूरी है और आपके लिए सच में बहुत काम की यहां पर रहने वाली है। इसी के दौरान दोस्तों, हर क्षेत्र में अपने आप को यह बात समझा देनी है कि मैं सच्चाई का साथ दूंगा और सत्य ही कहूंगा, क्योंकि सत्य का बोलबाला होने वाला है और झूठे का मुंह काला होने वाला है। आपके कुछ दोस्त आपको भड़का सकते हैं, तो गलत संग से थोड़ा बचिए। इस दौरान गलत संगति प्रभावित कर सकती है। स्वास्थ्य तो आपका पहले से बहुत ही अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में चिंता तो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि स्वास्थ्य अब बहुत अच्छा है। लेकिन दोस्तों, खतरा बन रहा है कुछ ऐसी चीजों से जो आपको खाने की आदत नहीं है। अगर वह चीजें आप निरंतर खाते रहेंगे तो वह चीजें आपको दुविधा में डालती रहेगी, वह चीज आपको परेशानी में डालती रहेगी, वह चीजें दिक्कत आपको देती रहेगी। इतना आप ध्यान रखिएगा। इसी के साथ दोस्तों, हर किसी के जीवन में एक ऐसा पल आता है, उसको अगर वह पकड़ ले तो वह जिंदगी में माला माल बन जाता है। तो ऐसा ही एक पल आपके जीवन में भी आएगा, तो उसका फायदा एकदम अच्छे से आपको उठाना है। लाभ आपको मिलेगा, 100% मिलेगा। यह बात तो हम आपको लिख देते हैं, खुद करें, क्योंकि कोई चीज समय पर न मिलने से आप मुसीबत में पीडीडीएच सकते हैं। जो लोग आज इंटरव्यू या फिर ऑनलाइन पेपर देने जा रहे हैं, तो अपने डॉक्यूमेंट पूरे करें तथा कारोबार में बहुत ध्यान देने की जरूरत है। जोखिम भरे कामों में समय और पैसा बर्बाद न करें। बिजनेस के सिलसिले में यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो टालना ही उचित रहेगा। नौकरी पेशा लोग अपने कामों में लापरवाही बिल्कुल भी न करें। पारिवारिक व्यवस्था और सुखद रहेंगी। किसी आयोजन में शामिल होने का भी मौका मिलेगा तथा मांगलिक कार्यों की रूपरेखा भी बना लें। इस दौरान नकारात्मक विचारों से बचें, वरना निराशा बढ़ सकती है। उत्साह बनाए रखेंगे तो कठिनाइयों को दूर कर पाएंगे। बच्चों के साथ वक्त बिताने से प्रसन्नता प्राप्त होगी। साथ ही साथ बच्चों के मन को भी काफी सुकून मिलेगा। तो दिन में थोड़ा समय बच्चों के साथ बिताने का प्रयास आप जरूर करें। राजकीय सेवारत पब्लिक से साथ व्यवहार करते समय सावधानी बरतें। किसी प्रकार की मानहानि होने की आशंका है। दोस्तों, आज का दिन समृद्धि के एक नए कार्यक्रम को शुरू करने के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप किसी नई परियोजना के बारे में काफी सोचकर भी किसी नतीजे तक पहुंच नहीं पाए हैं, तो आज शुरू कर लें।
आज आप जो भी करना शुरू करेंगे सफलता जरूर मिलेंगी। दोस्तों, आज होने वाली घटनाओं के वित्त संबंधी नजरियों में भी बदलाव आएगा और नकारात्मकता कम होंगी तथा आपकी अत्यधिक व्यवस्था दिनचर्या आपको स्वास्थ्य और फिटनेस संबंधी किसी भी काम को गंभीरतापूर्वक लेने की राह में रोड़ा बनी हुई है। वैसे तो आप अपने भोजन को लेकर जागरूक रहते ही हैं, लेकिन पिछले कई दिनों से आप अपने काम में उलझे होने के कारण जंक फूड खा रहे हैं। हालांकि काम का दबाव अभी भी हल्का होने वाला नहीं है, तब भी आपको अपने स्वास्थ्य की खातिर आराम करने और स्वास्थ्यकर भोजन करने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से आप अपने कैरियर और नौकरी के मुद्दों में व्यस्त हैं, जिसकी वजह से आपने अपने परिवार और प्रेम प्रसंगों की उपेक्षा की है। इसलिए समय की मांग है कि जीवन के इन पहलुओं को आप प्रमुखता दें। आप इन मुद्दों की तरफ भी ध्यान आकृष्ट करें, अन्यथा भविष्य में समस्याएं आ सकती हैं। हालांकि आप अपने कार्यक्षेत्र से संतुष्ट हैं और आगे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन यह समय अपने हुनर, रचनात्मकता एवं प्रतिबद्धता को निखारने का है। हो सकता है कि आपको अपनी परिवार की प्रतिबद्धता को पीछे छोड़ना पड़े,